नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम हरि नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। वैशाख मास कथा में यह 7वां वीडियो है। इस अध्याय में राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति। इसका संबंध छठे वीडियो से है। छठे वीडियो में जानिए कैसे पुरुयशा पूर्व जन्म के कुकर्मों के फलस्वरूप न उन्हें मित्र थे, न बंधु बांधव, न पुत्र, और सारे राज्य अचानक ही अपने आप छिन गए थे। फिर अपने पुरोहित के बताने पर वैशाख मास का धर्म कर्म किया तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ये छठे अध्याय में, और 7वें अध्याय में दर्शन प्राप्त होने पर ये भगवत स्तुति करेंगे और भगवान कैसे वरदान देंगे राजा को सायुज्य मुक्ति के लिए। और इसी अध्याय में आखिरी में है कि इस उपाख्यान को जो कहता और जो कोई सुनता है उसे उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आपसे मेरा आग्रह है कि शुरू से आखिरी तक सुनिए, कारण क्योंकि कुछ न कुछ आपके अनुकूल, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। कहीं न कहीं बताया जाता है ऐसा करने से ये प्राप्त होता है। सहजता सरलता से हो सकता है आपके लिए कोई आसान तरीका मिल जाए जो आप वैशाख मास में कर लें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट्स शेयर करिए। शेयर के द्वारा आप खुद वैशाख कथा का प्रचार प्रसार करिए। आइए सुनिए। शुद्धदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच आया, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा से गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार धूप दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं इनके साथ साथ उन्होंने तन मन धन और आत्मा का भी समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई। प्रभु विश्वमूर्ते, अब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है जब, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपत के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य तो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ।
मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन निवास मुझ पर प्रसन्न हुई है, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणारविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना के भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आपकी सेवा में, और ये जो दोनों पैर हैं आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में, और ये जो मेरा मस्तक है निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रही तो निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। मेरे अंत में तुम मेरा और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। श्रेष्ठ, जो कुटुंब में ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही बात ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वही अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आदरणीय भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।